मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग कबीरदास के पद में साखियाँ पढ़े। अब मैं कबीरदास के पद में जो शब्द है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास लिखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, या जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार। ईश्वर ने जड़ चेतन गुण दोषमय से परिपूर्ण करके इस संसार की रचना किए हैं। करतार, करने वाले, सृजन करता है। तो जो सृजन करता है वो तो घट घट में व्याप्त है। जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु बांध दिया खंभा से, तो पूछा कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ हैं, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, तुम्हारे राम कहाँ हैं? तो उसने कहा था कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापत राम। यानी कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, घट घट सब जगह व्याप्त हैं। ठीक कबीरदास जी भी इस शब्द के माध्यम से कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ऐ बंदे, मुझे तुम कहाँ ढूंढते चलते हो? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ है वन माही। कस्तूरी कुंडल में वास करता है, फिर भी मृग चारों तरफ भ्रमण करता रहता है। मृग मरीचिका के लिए खोज में निकलता रहता है। हम प्राणियों की वही दशा है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ईश्वर को ढूंढने में व्यस्त हैं, व्यग्र हैं, परंतु ईश्वर के साक्षात प्रतिमूर्ति, ईश्वर का जो अंश जीव है, ये तो ढूंढते नहीं। अपने आप में मैं ढूंढता ही नहीं। वही कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अय बंदे, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदयस्थ हूँ। अपने आप में ढूंढो, अपने आप में ढूंढोगे मैं वहीं मिल जाऊंगा। इन्होंने कहा था साखियाँ में कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिल जाए। मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास हूँ। करे ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न देवालय में हूँ न मस्जिद में मैं रहता हूँ, ना काबे कैलाश में। काबा जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, तीर्थस्थल है, मैं वहाँ भी निवास नहीं करता। और जैसे शंकर कैलाश पर वास करते हैं, मैं कैलाश पर भी नहीं। कैलाशी घट घट के बासी। तो जब कैलाशी घट घट के बासी, तो फिर कैलाश पर जाने की क्या जरूरत? वो तो घट घट में व्याप्त हैं। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, किसी भी क्रिया कर्म में नहीं। बहुत सारे जप तप योग कर्म करते रहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, न वैराग में हूँ, न किसी योग में हूँ। मैं तो बस तुम्हारे मन में, तुम्हारे सांसों में समाया हुआ हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो। यदि खोजी, खोज करने वाला हो तो ईश्वर तो बस। एक बार ईश्वर की चर्चा हुई कि जो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर ले। गणेश जी ने अपने माता पिता को बैठाकर वहीं पर भ्रमण कर लिया। तो अपने आप में ढूंढ लेना ही ईश्वर। खोजी हो, यदि खोज करने वाले हों तो तुरंत मिला हो, तुरंत मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास कहते हैं कि सुनो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में हम निवास करते हैं। हम कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हम तो अपने आप में ही ईश्वर व्याप्त हैं और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कह रहे हैं कबीरदास कि ये संतो भाई, आज ज्ञान की आंधी आ गई, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तम से, अंधकार से प्रकाश में जाने का आज मार्ग आ गया। क्या आ गया? तो आंधी आ गई। किस चीज की आंधी आ गई? तो ज्ञान का प्रकाश फैल गया। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ज्ञान की जब आंधी आ जाती है तो सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबय उरानी, माया रहे न बांधी। जब टाटी का मतलब होता है, आप पलानी देखे होंगे,
फूस का बना हुआ मकान देखे होंगे, और उस पर जो फूस का एक टाटी बांधा जाता है उसके ऊपर से रखने के लिए, ऊपर से ढकने के लिए। तो उसी को कह रहे हैं कबीरदास कि भ्रम की टाटी, हम लोग भ्रम में हैं, यहाँ है ईश्वर, वहाँ है ईश्वर, सब जगह व्याप्त हैं। गरीबों की सेवा नहीं करते, परमार्थ नहीं करते, लेकिन मंदिरों में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे, काबा को का भ्रमण करेंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, लेकिन किसी असहाय का मदद हम नहीं करते। जबकि सबसे बड़ी मानवता वही है। कह रहे हैं कि भ्रम है, ईश्वर यहाँ मंदिर में है, ये तो भ्रम है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, कौन? जब ज्ञान की आंधी आएगी तो भ्रम की टाटी को उड़ा देगी। माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी से जो बांधा गया है वो उसके बांधने से भी वो रुकने वाली नहीं है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बांधी, हीति चित्त की द्वैथुनी गिरानी। हीति लाभ हानि, जो दो स्तंभ है, जब आप मकान देखते होंगे तो दोनों तरफ दो मोटा मोटा पिलर वो लकड़ी का खंभा लगाया जाता है, जिसे थूनी कहते हैं, खंभा, दो खंभा, और उसके ऊपर से एक लंबी लकड़ी रखी जाती है जिसे सहतीर कहते हैं। मोह बलिंडा लूटा, बलिंडा उसी को कहते हैं जो सहतीर होता है। इस खंभे से उस खंभे पर रख कर और उसके बगल में टाटी ऊपर से रखते हैं। तो वही कह रहा है, हित चीत की द्वैथून गिरानी, जब ज्ञान की आंधी आती है तो हित जो है, हित अनहित, लाभ हानि जो है, ये दोनों स्तंभ गिर जाते हैं। साथ ही साथ मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो बलिंडा है, सहतीर है, यह भी समाप्त हो जाता है। स्त्री ना छानी परिघर ऊपरी, कह रहे हैं कि स्त्रीन की घर की जो छानी है, छानी का मतलब फूस का जो मकान होता है ना, उसके ऊपर वाले को छानी कहते हैं। तो स्त्री तृष्णा रूपी हम लोग भटकते हैं तृष्णा में, तो उस रूपी जो छांधी है वो उड़ाकर दूसरों के घर के ऊपर फेंक दिया, और कुबुद्धि का भंडा फूटा, और कुबुद्धि जो था, जो हम लोगों के अंदर अवगुण जो है, उसका भंडा फूट जाता है। जब ज्ञान का प्रकाश से प्रकाशित हमारा मन होता है, दिल होता है, हृदय होता है, तो इसमें से अंधकार समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाती है, मोह माया सब कुछ समाप्त हो जाता है। वही कह रहे हैं, जोग जुगति करी संतो बाधी। जोग जुगति माने योग का जुगाड़ करके, योग का जुगाड़ लगाकर जब संतों की संगति में जब जाते हैं ना, कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आप जब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो उसमें लिखा हुआ है कि श्री गुरु के चरण रज की कृपा से अपने आप में सुधार आने लगता है। कब? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस। जैसे ही भक्ति का संचार होता है, जैसे ही हृदय में ज्ञान का संचार होता है, तो गुरु के चरण के रज के प्रभाव से अपने ही मन में सुधार आने लगता है। मोह माया भ्रम ईर्ष्या द्वेष सब कुछ समाप्त होने लगता है। यही कबीरदास कहते हैं कि योग जुगति कर संतो उपाधि निरचु चुवै न पानी। जब संतों की संगति रूपी योग की जुगति करके और उस छप्पर को, छांदी को जब हम बांधते हैं, तो उसके बाद थोड़ा भी जल नहीं चूता, सरौता नहीं, रिसता नहीं, जल नहीं चूता। निरचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसत। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति को हम जान जाते हैं तो शरीर से कूड़ा करकट सब कुछ निकल जाता है। जितने अज्ञान हैं, जितने दोष हैं, जितने अवगुण हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कब? हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति को जान जाते हैं, जब अंतर मन में भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का निवास होता है, हमें कहीं मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कह रहा है कि आंधी पीछे जो जल, पहले आंधी आता है, तूफान आते हैं, ज्ञान की आंधी आई और सब कुछ उड़ा दिया, और इसके बाद पवित्र जल की बारिश हुई। जल बूढ़ा
प्रेम हरि जन भींगा। और जितने भक्त हैं तो उस रस में सब सराबोर हो गए। भक्ति रूपी रस जब आया, ज्ञान की गंगा जब प्रवाहित हुई, सब लोग अपाद मस्तक निमज्जित हो गए। जब उसकी बारिश हुई तो सब लोग भींग गए। प्रेम हरिजन भींगा, कहे कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास कहते हैं कि जब अंधकार रहता है और जैसे ही सूर्य नारायण उदित होते हैं, भानु मीन्स सूर्य के प्रकट होने, उदित भया तम खीना, जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं तम समाप्त हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। कहे किसी ने कहा कि कण कण में तुमको ढूंढा तेरा पता नहीं है, कण कण में तुमको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं है। ईश्वर की जब पता हो गई तो मैं जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी चीज है मानवता, सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर की भक्ति। धन्यवाद।